नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो गया मध्य प्रदेश बुलेटिन का। बात होगी गंज बसौदा की, जहां साइबर अपराधियों ने प्राइवेट कर्मचारी से हजारों रुपए की ठगी कर ली। साथ ही बात होगी इंदौर की, जहां गोपाल मंदिर परिसर के ऑडिटोरियम कार्यों का निरीक्षण किया गया। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे इस बुलेटिन में। बुरहानपुर के शाहपुर शासकीय अस्पताल में एक बार फिर एम्बुलेंस सेवा की लापरवाही सामने आई है। लाखों करोड़ों की लागत से बना ये अस्पताल सुविधाओं के मामले में बार बार सवालों के घेरे में आता रहा है। ताज़ा मामले में कमजोर स्थिति में 2 बच्चों को अस्पताल लाया गया, लेकिन इमरजेंसी में आवश्यक एम्बुलेंस समय पर उपलब्ध नहीं हो सकी। सूत्रों के अनुसार डॉक्टर ने सुबह 10:30 बजे एम्बुलेंस कॉल की, लेकिन दोपहर 12 बजे तक भी एम्बुलेंस मौके पर नहीं पहुंची। ये कोई पहला मामला नहीं है। शाहपुर में एम्बुलेंस देरी की शिकायतें रोजाना सामने आती हैं। इससे गंभीर मरीजों की जिंदगी खतरे में पड़ती है और अस्पताल प्रशासन की कार्यशैली पर बड़े सवाल खड़े होते हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि एम्बुलेंस एजेंसी की इस तरह की लापरवाही पर कड़ी कार्रवाई जरूरी है, ताकि आपातकालीन स्थितियों में मरीजों को समय पर मदद मिल सके। पेशेंट अनकॉन्शियस आए थे हमारे पास, उनका बीपी हल्का सा बढ़ा हुआ था, तो अभी हमने पेशेंट को स्टेबल कर दिया। उनका बीपी भी स्टेबल है, पल्स भी स्टेबल है। तो मैडम क्या एम्बुलेंस को रेफर कराया था पेशेंट को? जी, हमने डीएच बुरहानपुर के लिए रेफर करा है। कितने बजे एम्बुलेंस को कॉल किया था? एम्बुलेंस को कॉल हमने आधे घंटे पहले किया था। अभी बस एम्बुलेंस यानी 10:30 बजे कॉल किया था। लेकिन मैडम अभी 11:30 बज गए, लेकिन एम्बुलेंस भी नहीं आई है। इसके लिए आप क्या करोगे? देखिए, हमने तो एम्बुलेंस को कॉल किया, रिपोर्ट का कॉल किया, जितनी जल्दी आ सकती है उन्होंने बोला कि आ रहे हैं। ऐसी कुछ हालत तो ख़राब नहीं है पेशेंट की? नहीं, हमने पेशेंट को स्टेबल कर दिया। दोनों पेशेंट अब स्टेबल। आपका नाम? डॉक्टर मुस्कान तिवारी। बुरहानपुर से सी न्यूज़ संवाददाता अनिल महाजन की रिपोर्ट। गंज बसौदा में साइबर अपराध का एक और मामला सामने आया है, जहां प्राइवेट कर्मचारी शुभम चौबे के यूनियन बैंक खाते से साइबर ठगों ने 2 किश्तों में कुल 54,000 रुपए उड़ा लिए। सोमवार शाम करीब 6 बजे उनके मोबाइल पर OTP आया, जिसे साझा न करने के बावजूद खाते से 50,000 रुपए काट लिए गए। साइबर क्राइम पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराने के बाद घर लौटते समय उनके खाते में बचे 4,000 भी निकाल लिए गए। मेहनत की कमाई खोने से शुभम परेशान हैं और राशि वापस मिलने की उम्मीद में बैंक और साइबर टीम से लगातार संपर्क में हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि डिजिटल लेन देन बढ़ने के साथ सुरक्षा खामियां भी गंभीर चिंता का विषय बनती जा रही हैं। क्या नाम है? शुभम चौबे। क्या परेशानी है? सर, मेरे अकाउंट से पैसे कट गए हैं। कितने कट गए? 50,000 रुपये, 54,000 रुपये कटे हैं। 50,000 एक बार कटे थे, 4,000 अभी कट गए। किस बैंक में खाता है आपका? यूनियन बैंक में। अच्छा, कैसे कट गए? क्या कुछ OTP आया है या आपके साथ कैसे फ्रॉड हो गया? क्या कुछ किया आपने? OTP आया था और मैंने OTP किसी को बताया नहीं, और 2 बार OTP आए। मैं ब्रांच में जॉब करता हूँ महिंद्रा फाइनेंस में, तो उधर ही बैठा था और OTP आई और डायरेक्ट 1 मिनट बाद, कुछ सेकंड बाद मैसेज आया, 50,000 रुपये कट गए और 4,000 रुपये मेरे 9 बजे कट गए। आपने OTP किसी को भी शेयर नहीं किया? नहीं किया। उसके बाद भी पैसा कट गया? हाँ, कट गए। अच्छा, 4,000 रुपये आप बता रहे हो, वो कब कटा? वो अभी 9 बजे 13 मिनट। अच्छा, टोटल कितना पैसा कट गया आपका? मेरा 54,000 रुपये कट गया सर। साइबर में आपने कंप्लेंट करी है? हाँ सर, करिए। अच्छा, इसके बाद FIR दर्ज करवा दी आपने? सुबह कराएंगे सर। ठीक है, अब क्या चाह रहे हैं आप? ये चाह रहे हैं सर, मेरा जो पैसा है गया वो वापस मिल जाए। ठीक है, ओके। गंज बसौदा से सी न्यूज़ संवाददाता हेमंत आनंद की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव रविवार को अचानक इंदौर पहुंचे, जहां राजवाड़ा स्थित गोपाल मंदिर परिसर में निर्माणाधीन ऑडिटोरियम का निरीक्षण किया गया। उन्होंने अधिकारियों से कार्य की प्रगति की जानकारी लेकर इसे समय सीमा में उच्च गुणवत्ता के साथ पूरा करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह परियोजना धार्मिक पर्यटन और शहर के सांस्कृतिक आयोजनों के लिए महत्वपूर्ण साबित होगी। मीडिया से बातचीत में उन्होंने बिहार चुनाव रुझानों पर कहा कि राज्य में NDA एक बार फिर सरकार बनाने की ओर बढ़ रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश का वैश्विक वर्चस्व बढ़ा है। उन्होंने नीतीश कुमार, JP नड्डा और अमित शाह को NDA की मजबूती के प्रमुख स्तंभ बताया तथा कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए कहा कि राजनीति जमीन से जुड़कर ही करनी चाहिए। दौरे के दौरान स्थानीय जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। कोई बात नहीं।
जीत हुई है सर एनडीए बिहार चुनाव की एनडीए की जीत के लिए माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में फिर एनडीए बिहार राज्य की जीत की तरफ बढ़ा है। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में 2014 के बाद जिस प्रकार से देश का परिदृश्य दुनिया ने देखा है, एक के बाद एक ये माइलस्टोन उनके अपने करिश्माई व्यक्तित्व के साथ एनडीए की प्रचंड जीत के परिचायक भी बन रहे हैं। बिहार में बहार है, फिर एनडीए सरकार है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, माननीय जेपी नड्डा जी, माननीय अमित जी, खासकर अमित शाह जी को गृह मंत्री होने के नाते और हमारे संगठन के वो आधुनिक समय के अद्भुत शिल्पी हैं। मैं स्वयं बिहार भी गया था और बिहार के अंदर जो देखा वो रिजल्ट आया। ये कांग्रेस और उनके साथ वालों को सबक है कि जमीन पे जुड़ो, जमीन से जुड़कर राजनीति करो। जब हवा में रहोगे तो हवा में उछाल दिए जाओगे। इंदौर से सी न्यूज संवाददाता एमएल शाह के साथ राकेश रायकवार की रिपोर्ट। ओडिशा सीमा से सटे जशपुर जिले के कोतबा और सुरंग पानी क्षेत्र में प्रशासन ने अवैध धान तस्करी पर बड़ी कार्रवाई की है। पत्तलगांव एसडीएम ऋतुराज सिंह बिसेन के नेतृत्व में उड़ान दस्ता दल ने 5 ठिकानों पर दबिश देकर लगभग 1000 क्विंटल अवैध धान जब्त किया और एक पिकअप वाहन पुलिस को सौंपा। टीम में खाद्य निरीक्षक अजय प्रधान और मंडी उप निरीक्षक जगदीश सोनी शामिल थे। छापेमारी में कोतबा के अभिषेक शर्मा, सुरंग पानी के नरेश अग्रवाल और अमन गुप्ता के गोदामों से 740 क्विंटल धान मिला, जबकि जय भोले ट्रेडर्स के बसंत गुप्ता के गोदाम को संदिग्ध गतिविधियों के चलते सील किया गया। ग्राम मुड़ा बहला में मेवा राम डनसेना के गोदाम से 340 बोरी धान जब्त कर गोदाम सील किया गया। लगातार कार्रवाई से धान तस्करों में हड़कंप है। 15 नवंबर 2025 से धान खरीदी की प्रक्रिया चालू होने वाली है, तो उसके पूर्व ही जो स्थानीय कोचिए हैं, लाइसेंसी है, उनके कलेक्टर साहब के निर्देशानुसार उनके ठिकानों पर जो है दबिश दी गई। वहाँ पर हमको पहले सुरंग पानी में 2 प्रकरण प्राप्त हुए, जिसमें से अमन गुप्ता के पास 650 बोरी मिले और कोई दस्तावेज नहीं उपलब्ध हुए। साथ ही वो लाइसेंस फुटकर का रखा हुआ है, जो कि विधि विरुद्ध उसने संग्रहण किया है, जिसको सील करके कर दिया गया है। उनका एक वाहन को भी जब्त किया गया है और वाहन को जब्त करके थाने में सुपुर्द कर दिया गया। सुरंग पानी के ही नरेश गोयल के जो गोडाउन है, उसमें लगभग 1200 बोरी जिसकी धान जो है पाया गया। उसके दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करने के कारण उसको भी सील कर वहाँ रख दिया गया है। ये केस हमारा जो है कोतबा में अभिषेक शर्मा के द्वारा जो है, उनके पास लाइसेंस नहीं होने के कारण जो है इसको जब्त किया गया है। जय भोले ट्रेडर्स कोतबा, उन्होंने उनके अनुपस्थित होने से उनके गोडाउन को नहीं देखा जा सका, किंतु उनके गोडाउन के गेट को जो है अभी एहतियातन के तौर पे संदिग्ध पाते हुए सील कर दिया गया है। कार्रवाई मुड़ा बहला में हुई, जहां पर 350 बोरी धान जब्त किए गए। आज कुल 5 कार्रवाई की गई, जिसमें लगभग 1000 क्विंटल धान जो है जब्त किए गए। आगे पूरे धान खरीदी के समय हम और हमारी जो उड़न दस्ता टीम है पूरे तैयार है। किसी भी अनियमितता या अवैध परिवहन पे हम लगाम लगाते रहेंगे। जशपुर से सी न्यूज संवाददाता दीपक वर्मा की रिपोर्ट। पन्ना जिला कलेक्ट्रेट परिसर में गुरुवार को भूकंप आपदा विषय पर एनडीआरएफ की 11वीं बटालियन ने जिला प्रशासन के सहयोग से मॉक ड्रिल की। टीम ने भूकंप सहित अन्य प्राकृतिक आपदाओं में जीवन रक्षा के उपाय, आपदा प्रबंधन की बारीकियां और रिस्पांस सिस्टम की जानकारी दी। वाराणसी स्थित एनडीआरएफ कमांडेंट कार्यालय की टीम ने अभ्यास के दौरान आंशिक रूप से ध्वस्त भवन का काल्पनिक दृश्य तैयार कर सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन दिखाया, जिसमें दीवार काटकर घायलों को निकाला गया और ऊपरी मंजिल पर फंसे लोगों को रोप रेस्क्यू के जरिए सुरक्षित उतारा गया। इस ड्रिल का उद्देश्य घायल लोगों की जीवन रक्षा, एजेंसियों की तैयारियों की जांच और आपसी समन्वय स्थापित करना था।
अभ्यास से पहले कलेक्ट्रेट सभागार में टेबल टॉक मीटिंग कर राहत एवं बचाव कार्य की परियोजना पर चर्चा की गई। कार्यक्रम में कलेक्टर उषा परमार, पुलिस अधीक्षक निवेदिता नायडू, अपर कलेक्टर मधुवंत राव धुर्वे, जिला सेनानी होमगार्ड शालीवाहन पांडे और अतिरिक्त सीईओ अशोक चतुर्वेदी मौजूद रहे। पन्ना से सी न्यूज संवाददाता रफी की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।